आरोपी पकड़ाते हैं, छूट जाते हैं, फिर से वही व्यवसाय चालू कर देते हैं जो लोहा चोरी कर रहे हैं। उस प्रकार एक बहुत बड़ा माफिया सेक्टर एरिया में काम कर रहा है। आज लाखों करोड़ों रुपया स्कूल के नाम से कमाया जा रहा है और बीएसपी को 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। आज 45 से 50 लाख रुपया बकाया है। इन स्कूलों की लीज रिन्यू हुई है, न ये लोग कोई टैक्स पटा रहे हैं, न कोई लीज का पैसा दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन लगातार लोहे का मुद्दा उठा रहे हैं। भिलाई में लोहा आज से चोरी नहीं हो रहा है, कई वर्षों से लोहा चोरी हो रहा है। आरोपी पकड़ाते हैं, छूट जाते हैं, फिर से वही व्यवसाय चालू कर देते हैं। लोहे का मुद्दा उठाना कोई गलत बात नहीं है, सही बात है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। जिस मुद्दे को लेकर यह बात उठाई जा रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुद्दा, यह मेन बात यही है। और असली अपराधी कौन है जो लोहा चोरी कर रहा है। तो जिस प्रकार से लोहे के व्यवसायी हैं जो लोहा चोरी कर रहे हैं, उस प्रकार एक बहुत बड़ा माफिया सेक्टर एरिया में काम कर रहा है जो स्कूल से जुड़ा हुआ है। आज लाखों करोड़ों रुपया स्कूल के नाम से कमाया जा रहा है और बीएसपी को 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। आज 45 से 50 लाख रुपया एक स्कूल का बकाया है। न इन स्कूलों की लीज रिन्यू हुई है, न ये लोग कोई टैक्स पटा रहे हैं, न कोई लीज का पैसा दे रहे हैं। आज 45 से 50 लाख रुपया एक स्कूल का बकाया है। अगर देखा जाएगा तो 1000 करोड़ से ऊपर का ये मामला है जो बीएसपी को चूना लगाया जा रहा है। तो मैं विधायक रिकेश सेन से ये बात कहना चाहूंगा, लोहे का मुद्दा तो ठीक है, लेकिन आप इस ओर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बीएसपी की बहुत बड़ी संपत्ति जो आज करोड़ों अरबों की संपत्ति है, उस पर इन स्कूलों का कब्जा है और ये स्कूल लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आज सेक्टर में ऐसे कई स्कूल हैं जिनकी 50 और 60-70 बसें चल रही हैं। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हाल होगा पैसा कमाने का। लेकिन ये लोग शासन प्रशासन को जिस जगह पर ये लोग काबिज हैं, उस जगह का किराया तक नहीं देते। मैं उन सारे स्कूलों के नाम आपको बताता हूं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डीपीएस का, शंकरा सेक्टर 10 का, हुड़को शंकरा का, उसके बाद गालिब मेमोरियल स्कूल सेक्टर 6, एमजीएम, एसएनजी, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो सेक्टर एरिया में काबिज हैं और कई लाखों रुपया इनका बकाया है। आज और भी स्कूल गिनती में आते हैं जिनका मैं नाम बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि सेक्टर एरिया ने बहुत लोगों को स्कूल किराए से दे रखा है, लेकिन आज भी उनका पैसा नहीं आया। बीच में कई लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, जैसे मिराज सिनेमा पर कार्रवाई हुई। सिविक सेंटर में भी ये बात लागू होती है। सिविक सेंटर में भी कई लोगों का करोड़ों रुपया बकाया है, जहां बीएसपी की संपत्ति है और बीएसपी को 1 रुपया नहीं मिल रहा है। आज मकानों की बात की जा रही है, दुकानों की बात की जा रही है, लीज में देना बंद कर दिया है बीएसपी ने। घर वालों को नोटिस भेजा जा रहा है कि अपने मकान खाली करें। तो मैं विधायक रिकेश सेन का इस ओर भी ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि अगर वो सच्चे हितैषी हैं सरकार के, देश के और प्रदेश के, तो इस ओर भी ध्यान देकर बीएसपी की जो ये राशि है जो बीएसपी वसूल नहीं कर पा रहा है, जो करोड़ों में है, उस ओर भी ध्यान दें और इस तरफ बीएसपी का जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई भी की जाए। ऐसा कोई आप हल निकालें जिससे बीएसपी को इस मामले में भी आवक हो और बीएसपी का जो मुद्दा चल रहा है किराए से
देना बंद कर दिया गया है, लीज में देना बंद कर दिया है मकानों को, वो दोबारा प्रारंभ किया जाए, जिससे जो लोग सेक्टर में रहना चाहते हैं उसे आसानी से घर उपलब्ध हो सके। इस मामले में एक बात और बताना चाहता हूं कि 2008 और 2010 से किसी भी स्कूल का रिन्यूअल नहीं हुआ है, किसी की भी लीज रिन्यूअल नहीं हुई है। जब बीएसपी नोटिस भेजता है तो स्कूल प्रबंधक चले जाते हैं हाई कोर्ट और एक स्टे लेकर आ जाते हैं। यही मामला 2008-2010 से चल रहा है, आज 2026 हो गया है। उस समय इन स्कूलों का बकाया था जो 40-50 लाख रुपया था। आज 10 साल बीत जाने के बाद क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। 2008 और 2010 मतलब कितने साल हो गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, लगभग 15-16 साल हो गए हैं लीज रिन्यूअल को। आज वो पैसा कितना गुना हो गया होगा। ये सारा पैसा जो है स्कूल संचालक दबाकर बैठे हैं। एक प्रकार से जिस प्रकार आप लोहा चोर का मुद्दा उठा रहे हैं, उस प्रकार से ये लोग भी संपत्ति की चोरी कर रहे हैं। ये संपत्ति नहीं है, ये सरकार का पैसा है जो सारे स्कूल दबाकर बैठ गए हैं। आज की तारीख में ये सारा पैसा अगर बीएसपी को मिल जाए तो कितना विकास बीएसपी का हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो विधायक रिकेश सेन से हमारा ये आग्रह है कि जिस प्रकार लोहा चोरों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, स्कूलों के खिलाफ भी चलाई जाए और स्कूलों से जो पैसा नहीं आ रहा है बीएसपी को, उसका जो वसूली है कम से कम बीएसपी को मिल जाए। अगर बीएसपी को वो पैसा नहीं दिया जाता तो वहां पढ़ने वाले छात्रों को इसका फायदा मिल सके। कम से कम छात्रों की फीस माफ कर दी जाए या छात्रों की फीस में थोड़ी कमी कर दी जाए, जिससे ये बेनिफिट वहां के लोगों को मिल सके। लोहा चोरी मामले में आगे क्या होता है और स्कूल के मामले में रिकेश सेन विधायक कोई कदम उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, जो भी मामला होगा आने वाले वीडियो में हम आपको वो भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।